कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पवित्र YouTube चैनल में। अगले 24 घंटे के अंदर भगवान विष्णुदेव आपके लिए गुड न्यूज खबर लेकर आया है। हाँ दोस्तों, अपने हाथों में मोबाइल का एक स्किन दिख रहा होगा, परंतु यह आपको किसी बहकावे और कोई झूठा संकेत नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड का वह सहयोग मिलेगा जो आपको जरूरत है। हाँ दोस्तों, बहुत भयानक खबर लेकर आया हूं आप सभी के लिए। मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में जय विष्णुदेव जरूर लिखें और प्यार हाथों से वीडियो को लाइक करें। आज गुरुवार है और आज का चमत्कारी उपाय अपने जीवन में कभी नहीं किया होगा। आपको अभी सुनने में बहुत अजीब सी लग रहा होगा, परंतु हमारे धीरे धीरे सच्चाई बातों पर आपको यकीन तब होगा जब आगे आप देखेंगे। दोस्तों, सत्य मार्ग पर चलने वाले भक्तों के जीवन में जब भी गुरुवार का पावन दिन आता है, तब स्वयं भगवान विष्णु अपनी कृपा दृष्टि से भाग्य के बंद द्वार खोलने का संकेत देते हैं। यह वही दिन है जब क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। पीले वस्त्र धारण किए, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्य लिए हुए भगवान विष्णु केवल पालनहार ही नहीं बल्कि धर्म और सत्य के रक्षक भी हैं। गुरुवार का दिन ज्ञान, सतबुद्धि और विवाह सुख, संतान सुख और आर्थिक उन्नति का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से श्री हरि का स्मरण करना है, पीले वस्तुओं का दान करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, उनके जीवन में बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और किस्मत उसका साथ देने लगती है। यह दिन हमें यह भी सीखना है कि धैर्य, श्रद्धा और विश्वास से ही जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु का आशीर्वाद साथ हो तो विपरीत परिस्थितियों भी अवसर भी बदल जाती है। सत्य गुरुवार का दिन चमत्कारी उपाय। भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ दिन है, इसलिए इस दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें। सबसे पहले मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और संकल्प ले कि आज का पूरा दिन सत्य, संयम और नकारात्मक विचारों के साथ बिताएंगे। स्नान के जाल में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और पीले या हल्के रंग के अच्छा वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने पीले फूल, केले और बेसन के लड्डू अर्पित करें। 1 शुद्ध घी का दीप जलाएं और विष्णु सहस्रनाम या कम से कम विष्णु चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो तुलसी जी में जल अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें कि गुरुवार को तुलसी पत्ते ना तोड़ें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और घर में शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। दिन में किसी जरूरतमंद को पीले दाल, हल्दी, पीले वस्त्र या केले का दान करें, क्योंकि दान में बृहस्पति देव ग्रह मजबूत होता है और विवाह, संतान, शिक्षा, कैरियर और आर्थिक समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। दोपहर के समय भोजन में चने की दाल या पीले वस्तु अवस्था शामिल करें और भोजन बनाने वाली महिला या स्वयं रसोई बनाते समय भगवान का नाम लेते रहे, ताकि अन्य में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पूरे दिन झूठ, क्रोध, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बच्चे, क्योंकि गुरुवार को किया गया नकारात्मक कम बृहस्पति की कृपा को कम कर देता है। यदि विवाह में बाधा है तो केले के पेड़ में जल अर्पित कर हल्दी का धागा बांधकर शीघ्र विवाह का संकल्प ले। यदि आर्थिक तंगी है तो पीले कपड़े में थोड़ी सी हल्दी और 5 पीले चने बांधकर अपने धन स्थान में रखें और हर गुरुवार बदलते रहे। शाम के समय पूर्ण स्नान या हाथ पैर धोकर मंदिर में दीप जलाएं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र की एक माला जाप करें और भगवान विष्णु को गुड़ और चने का भोग लगाएं। फिर परिवार के साथ मिलकर विष्णु भगवान की आरती करें और अपने मन की सारी चिंताएं उनके चरणों में समर्पित कर दिन रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर प्रार्थना करें कि जीवन की सभी रुकावटें समाप्त हो और अगला दिन नई खुशखबरी लेकर आए। इस प्रकार यदि हर गुरुवार श्रद्धा और विश्वास और नियम पूर्वक यह उपाय किया जाए तो धीरे धीरे प्रेम संबंध में मधुरता, करियर में प्रगति, व्यापार में लाभ, पारिवारिक शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त होने लगता है और भगवान विष्णु की कृपया से
जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या भी समाप्त और बढ़ने लगती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की एक सत्य विचार है। एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करता था, परंतु उसके जीवन में दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन निराश होकर उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा, हे पालनहार, मैं कम करता हूं, फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, तुम फल की चिंता में कर्म को बोझ बना बैठे हो। सुबह उठते ही उसे व्यक्ति ने संकल्प लिया कि वह परिणाम की चिंता छोड़ेगा और हर कार्य को भगवान की सेवा समझकर करेगा। कुछ समय बाद वही व्यक्ति लोगों की सहायता करने लगा, झूठ और छल से दूर रहने लगा और धीरे धीरे उसके जीवन में अवसर आने लगे। उसका कार्य बढ़ा, सामान्य मिला और घर में शांति लौट आई। वर्षों बाद वही व्यक्ति संपन्न और सुखी हुआ। तब उसने समझा कि भगवान विष्णु ने उसके धन नहीं बल्कि सही दृष्टि दी थी। इस शुभ विचार का संदेश यही है कि जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है और धैर्य रखना है, तब श्री हरि विष्णु स्वयं उसके जीवन की दिशा बदल देता है। कमेंट में जय विष्णु देव बृहस्पति देवाय नमः जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।